हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यार, कहानी की शुरुआत होती है बॉबी नाम की लड़की से, जो कि सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रही है और वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने अपने पिता से झगड़ा किया था और उसके ऊपर घर की इज्जत खराब करने का इल्जाम लगाया, क्योंकि उसने घर पे चोरी की थी। और पिता को गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने हाथ भी उठा दिया। तो बॉबी को भी गुस्सा आ गया और उसने घर छोड़ने का फैसला किया और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है। रास्ते में उसकी बहन का फोन आता है, जो उसे मना करती है कि यार तुम वहां पे मत जाओ, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बॉबी गुस्से में जवाब देती है कि वहां पर जाने के बाद मेरी हालत कैसी भी हो, लेकिन मैं घर वापस नहीं आने वाली। और थोड़ी देर बाद रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, तो वहां पर बॉबी गाड़ी में पेट्रोल भरती है। तभी एक पुलिसकर्मी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन उसकी बातचीत ऐसी थी कि जैसे कोई कैदियों से बात कर रहा हो। बॉबी को ये काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बॉबी उसके साथ विनम्रता से दो चार बात करती है। पुलिसकर्मी जाने से पहले बॉबी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बॉबी उसे मना कर देती है। और जब वो चला जाता है तो बॉबी धीरे से कहती है कि क्या अजीब आदमी है, खामखा गले पड़ रहा है। पेट्रोल भरने के बाद वह आगे बढ़ती है। रास्ते में उसके आगे कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके पीछे एक पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी और उस पुलिसकर्मी ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रुकने के बाद बॉबी ने जल्दी से अपने आप को संवारना शुरू किया। उसने लिपस्टिक लगाई और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करने लगी, ताकि पुलिस वाला उस पर कुछ तरस खा जाए कि यार इतनी खूबसूरत लड़की, इसका चालान नहीं करना चाहिए। तभी पुलिसकर्मी यहाँ पर आता है, तो बॉबी देखती है कि ये तो वही पुलिस वाला है जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी। शेरिफ ने कहा कि तुम ओवर स्पीड पे गाड़ी चला रही हो और अपनी गाड़ी से कुछ ऐसी चीज फेंकी है जिससे मेरी लाइट टूट गई है। लेकिन बॉबी ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं फेंकी जिससे आपकी लाइट टूट गई हो। लेकिन शेरिफ कहता है कि पुलिस की गाड़ी को तोड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर भारी चालान लगेगा और तुम्हें अब $1000 भरने पड़ेंगे। लेकिन बॉबी कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह पुलिसकर्मी काफी विनम्रता से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा, लेकिन तुमने जो लाइट तोड़ी है उसके $300 दे दूं। तो बॉबी भी सोच जाती है कि यार कहाँ पे मुझे $100 भरने पड़ रहे थे और कहाँ अब 300 में काम चल जाएगा, आखिर ये $1000 से तो कम ही है। तो वह $300 देने के लिए मान गई, लेकिन उसके पास कैश नहीं था। और शेरिफ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ATM लगा हुआ है, वहीं पे मिलते हैं। जाते वक्त शेरिफ ने अचानक उसका फोन मांग लिया और कहने लगा कि अगर तुम भाग गई तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। तो बॉबी को ये काफी अजीब लगा, लेकिन मजबूरी में उसे फोन देना पड़ा। बॉबी वापस उस पेट्रोल पंप पे गई, स्टोर क्लर्क से ATM पूछा और क्लर्क ने कहा कि ATM खाली है, उसमें पैसे नहीं हैं। वो कोल्ड ड्रिंक कार्ड से लेना चाहती थी, लेकिन क्लर्क ने कहा कि कार्ड में भी बैलेंस नहीं है। अब बॉबी की मुसीबत बढ़ गई कि वो फाइन कैसे दे। बॉबी ने क्लर्क से शेरिफ के बारे में पूछा कि ये शेरिफ कैसा है। तो क्लर्क ने कहा कि यार ये तो हमारे शहर का काफी सम्मानित शेरिफ है। तो बॉबी ये सुनकर निराश हो गई और मन ही मन बोलने लगी कि ऐसा डाकू कोई पुलिस वाला हो सकता है क्या, जिसे सम्मानित कर रहे हैं। फिर वह स्टोर से बाहर निकली और देखा कि शेरिफ वहां पे नहीं है। तो वह सोचने लगी कि मोबाइल को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन शेरिफ रोड साइड पे छुपा हुआ था। उसके गुजरते ही उसने गाड़ी पीछे लगा ली और उसने उसे रोक लिया। शेरिफ ने पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि पेट्रोल पंप पे रुकना है और हम वहां पे मिलेंगे, लेकिन अब तुम कहाँ जा रही हो? फिर बॉबी ने कहा कि ATM खाली था। शेरिफ ने कहा कि आगे थोड़ी दूर एक कॉफी शॉप है, वहां पे ATM है, चलो वहां पे मिलते हैं। बॉबी ने कहा कि चलो ठीक है। वह मन ही मन में सोच रही थी कि ये तो पीछे पड़ गया, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं, फोन छूट जाए तो छूट जाए। वो कार लेकर चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने मिरर में देखा तो शेरिफ ने गन निकाल ली और सीधा निशाना उसके टायर पर लगा दिया। बॉबी काफी घबरा गई, ये क्या हो रहा है। अब टायर पूरी तरह से फट चुका था, कार बेकाबू हो गई और साइड में जाकर टकरा गई। बॉबी डरते हुए कार से उतरी। उसने सोचा कि शेरिफ आएगा और मुझे मारेगा, लेकिन शेरिफ वहां से मुड़कर पीछे चला गया। बॉबी काफी हैरान हो गई और उसे राहत भी मिली कि चलो किसी न किसी बहाने से उसने पीछा तो छोड़ा। अब कार खराब है तो पैदल चलकर किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर उसे मदद मिल सकती है। बहुत देर चलने के बाद वह एक कॉफी शॉप में पहुंचती है। अंदर जाते ही एक टेबल पर कुछ पैसे पड़े थे, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं था। तो बॉबी ने वो पैसे चुपके से चुरा लिए और फिर पब्लिक फोन में जाकर अपने बॉयफ्रेंड से कॉल करने लगी और उसे मदद की गुहार लगाने लगी। लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसकी एक भी नहीं सुनी, उल्टा उस पर गुस्सा किया कि इतनी कॉल क्यों कर रही हो। आखिर में किसी आदमी ने फोन उठाया। बॉबी समझाना चाहती थी, लेकिन वो गुस्से में था। वह बॉबी की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था।
इसलिए बॉबी ने भी गुस्से में आके फोन काट दिया। तभी वहां पे बाहर शेरिफ दिखा और मैं बॉबी की कार को भी ट्रैक करके यहाँ पर ले आया था। तो वो भी सोचने लगी कि इस पागल से बचने के लिए अब क्या करना होगा। उसने दुकान वाले की मदद मांगी, लेकिन यहाँ पे मुसीबत बढ़ती गई क्योंकि दुकान वाला भी पुलिस पर भरोसा करेगा। इसके बाद में बॉबी ने दिमाग लगाया और पुलिस को फोन किया और कहा कि पेट्रोल पंप पे एक झगड़ा हो गया है, तुम जल्दी यहाँ पे पहुंचो। उसकी ये चाल कामयाब हुई क्योंकि ये अलर्ट सीधा शेरिफ की गाड़ी में ही बचा था और वह यहाँ से चला गया। शेरिफ के जाने के बाद बॉबी बाहर गई और देखा कि उसकी गाड़ी का टायर बदल दिया गया है। वह मन ही मन में सोचने लगी कि पहले तो उसने टायर को फोड़ा और उसके बाद में उसने खुद ही ठीक करवा दिया, इसका क्या मतलब हुआ। फिर उसने कहा कि छोड़ो, इस पागल का दिमाग नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि कार तो है लेकिन इसकी चाबी नहीं है। तो उसने मदद के लिए अपनी बहन को फोन किया। अचानक शेरिफ वापस आ गया। बॉबी काफी डर गई, लेकिन इस बार शेरिफ ने झगड़ा नहीं किया बल्कि उसको चाबी और फोन वापस लौटा दिया। तो बॉबी ने रात की सांस ली और सोचा कि शायद इसकी कोई लिमिट होगी, या तो ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा या इसकी सटक गई होगी। अब शेरिफ ने छोड़ दिया तो मदद की जरूरत नहीं। उसने अपनी बहन को बताया कि अब मैं सेफ हूँ और यहाँ से निकल गई। कॉफी शॉप से निकलते ही उसने देखा कि क्लर्क नाम की लड़की बाहर उदास बैठी है। पूछने पर पता चला कि कस्टमर के पैसे गायब हो गए थे, इसलिए ओनर ने उसे कॉफी शॉप से बाहर निकाल दिया। लेकिन बॉबी जानती थी कि वो पैसे उसी ने चुराए थे, इसलिए उसने गिल्ट फील किया और उसने क्लर्क को लिफ्ट देने का फैसला किया। दोनों हंसते बातें करते हुए सफर पे जा रहे थे। वे अपनी बातों में शेरिफ की बात करने ही वाले थे कि तभी एक गोली आई और क्लर्क का सर फाड़ दिया। बॉबी काफी डर गई और रो पड़ी। वह कार से बाहर भागी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी दूर से कोई कार आती हुई दिखी। लग रहा था कि वही शेरिफ है। उसने जल्दी अपनी कार को स्टार्ट किया और यहाँ से भागी। जल्द ही शेरिफ की कार उसके पीछे लग गई और इससे पता चलता है कि शेरिफ एक सीरियल किलर है। शुरू में बहुत तेज पीछा किया। उसने कार को धक्के मारे और फिर थोड़ा दूर रहकर उसे फॉलो किया। कुछ मिनट ऐसे ही बीते। बॉबी की सांसें थम गई। इसके बाद में आगे एक रोड के ऊपर ट्रक खड़ा दिखा। बॉबी रुक गई और उतरी और ड्राइवर से मदद मांगी। ड्राइवर ने उसकी बात सुनी और बंदूक निकाल के सतर्क हो गया। तभी यहाँ पर शेरिफ आया। बॉबी बोली ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्राइवर को पुलिस वाला कह रहा था कि ये कातिल है, इसने कत्ल किया है और लाश कार के अंदर पड़ी है। बॉबी उसे समझा रही थी, लेकिन ड्राइवर काफी कंफ्यूज हो गया कि वो बॉबी की माने या शेरिफ की। उसी हड़बड़ी में ड्राइवर ने अपनी गन नीचे की। तभी शेरिफ ने उसे गोली मारकर मार दिया। बॉबी कुछ नहीं सोच पाई और फिर से कार में घुसी और यहाँ से भागी। शेरिफ ने गोली नहीं चलाई और ना ही उसका पीछा किया। शिकार को दूर भागने दिया, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को भगा भगा के मारता है। बॉबी नहीं जानती थी कि वो कितनी दूर जा सकती है। वो गाड़ी को तब तक चलाए रखी जब तक उसका धुआं ना निकल गया। इसके बाद में यहाँ पर एक कार का स्क्रैप यार्ड था। वो उतरी और इसके अंदर जाके छिप गई। लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ पर सिग्नल नहीं था। लेकिन यार्ड में एक वर्कर था, एड्रिक। बॉबी ने गलती से उसे चोट पहुंचाई और इसके बाद में खुद ही बॉबी ने उसके घाव पर मरहम पट्टी की। एड्रिक नाराज नहीं हुआ, वह हंसता रहा। बॉबी को लगा कि एड्रिक काफी अच्छा इंसान है। तभी बाहर कार की आवाज आती है। एड्रिक बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए मेरा बॉस आ गया है। एड्रिक के जाने के बाद में बॉबी छुपने के लिए बाथरूम में घुसती है, लेकिन वो बाथरूम नहीं, एक गैराज था जहाँ पर टूल भरे हुए थे। यहाँ की दीवारों के ऊपर दर्जनों औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस टंगे हुए थे। बॉबी काफी घबरा गई क्योंकि उससे सब कुछ समझ में आ रहा था। अगले ही पल यहाँ पर शेरिफ आ गया। उसने कहा कि हाँ, मैं एड्रिक का बॉस हूँ। उसने बताया कि यहाँ पर जितने भी लाइसेंस टंगे हुए हैं, इन सभी लड़कियों को मैंने ही मारा है। बॉबी डर के यहाँ से भागने लगी, लेकिन एड्रिक ने उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद बॉबी बंधी हुई थी। शेरिफ ने अपनी ही कहानी सुनाई कि वो औरतों से इतनी नफरत क्यों करता है, फिर वह उन्हें मारकर मजे लेता है। अब बॉबी के धीरे धीरे बोलने पर शेरिफ काफी चिढ़ गया। उसने एड्रिक की मदद से उसकी जुबान ही काट दी। दर्द से बॉबी बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद उसे होश आया। अब देखा कि उसकी जुबान गायब है। वो जोर से रो भी नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह उसे अपने आप को जिंदा रखना था। शेरिफ और एड्रिक आगे के कमरे में टीवी देख रहे थे। बॉबी ने चुपके से यहाँ से चाकू लिया और भाग गई, लेकिन जब शेरिफ को पता चला तो वो भी कार लेकर इसके पीछे गया। शेरिफ अब अपने शिकार के साथ खेलना चाहता था। वह उसे सीधा नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने बॉबी को एक गेम ऑफर किया। उसने बॉबी को एक गन दी जिसमें एक ही बुलेट थी। उसने कहा कि या तो तुम मुझे गोली से मार दो या मैं तुम्हें कार से कुचल दूंगा। देखते हैं कि कौन तेज है। शेरिफ कार में गया और बॉबी ने बंदूक उठाई, लेकिन बॉबी ने यहाँ पर उसके उल्टा किया। उसने खुद को गोली मार ली। शेरिफ गुस्से में आया और कार से उतरा और चेक करने लगा। उसने ये सोचा भी नहीं था कि बॉबी जिंदा है।
वो सिर्फ नाटक कर रही है क्योंकि इसने गोली सर में नहीं बल्कि थोड़ी दूर चला दी थी और वो खून अपने मुंह से निकाला था। शेरिफ का जैसे ही ध्यान भटका तो बॉबी ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया, जिससे शेरिफ घायल हो गया। इसके बाद बॉबी कार में गई और उसे स्टार्ट किया। जाते वक्त उसने सोचा कि ऐसे पागल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बॉबी ने वैसा ही गेम उसके साथ खेला। बॉबी ने शेरिफ को बंदूक थमा दी और कहा कि देखते हैं कौन तेज है। फिर उसने अपनी गाड़ी घुमाई। शेरिफ गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें मैगजीन नहीं थी क्योंकि मैगजीन बॉबी ने पहले ही निकाल ली थी। अब गाड़ी फुल स्पीड से शेरिफ के पास आई और उसे कुचल दिया। इस तरह उस पागल की मृत्यु हो गई। इसके बाद में बॉबी गैराज में पहुंची, जहां पर उसने अपनी जुबान उठाई और बर्फ में पैक की ताकि दोबारा से सर्जरी कराई जा सके। और फिर उसने विक्टिम्स के ड्राइविंग लाइसेंस इकट्ठे किए ताकि वह पुलिस को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा था। और तभी यहाँ पर एड्रिक आता है, लेकिन बॉबी पहले ही सतर्क थी। उसने उस पे हमला किया और एक औजार गर्दन के आर पार कर दिया। अब एड्रिक को भी ठिकाने लगा दिया। सब खत्म। बॉबी कार में बैठी और शहर की तरफ चल पड़ी। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया, लेकिन बॉबी ने बिना कुछ कहे उसका फोन काट दिया और बाहर फेंक दिया। मतलब कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने बॉयफ्रेंड की थी तब तो उसके काम नहीं आया, लेकिन बाद में उसे कॉल कर रहा है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा।